फूलपुर गांव में चंदन नामक एक व्यक्ति रहता था। चंदन के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी रहती थी। चंदन का परिवार बहुत ही सुखी था। चंदन और उसकी पत्नी दोनों अंडे बेचकर अपने परिवार को चलाते थे। चंदन मार्केट में जाकर अंडे बेचता और उसकी पत्नी अपने घर के बाहर अंडे बेचा करती थी। इस तरह वो दोनों अपने जीवन सुखहाली में गुजार रहे थे। समय बीतता गया, उसकी बेटी बड़ी हुई। चंदन ने बेटी को एक बड़े और महंगे स्कूल में एडमिशन किया। जब उसकी बेटी स्कूल से वापस घर आई तो चंदन ने बेटी से पूछा, गुड़िया, स्कूल कैसा लगा तुम्हें? गुड़िया कहने लगी, पिताजी, स्कूल बहुत अच्छा है और वहाँ पर इंग्लिश भी सिखाई जाती है। चंदन बोला, बहुत अच्छा गुड़िया, अब तुम जल्दी से इंग्लिश सीख जाओ, फिर हमें भी सिखाना। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि उसकी पत्नी सब सुनते हुए आई और बोली, क्या जरूरत थी इतने बड़े स्कूल में भर्ती करने की? पता है उसकी फीस कितनी है? चंदन बोला, अरे तुम चिंता मत करो, हम ज्यादा मेहनत करेंगे पर गुड़िया को अच्छी शिक्षा देंगे। वो दोनों यूं ही बातें कर रहे थे कि चंदन ने अपनी पत्नी से कहा, वो सब छोड़ो, जल्दी से तुम मुझे अपने हाथों के मोमोज खिला दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जब तक मैं मोमोज तैयार कर रही हूँ, आप बाहर दुकान पर ध्यान दीजिए। फिर चंदन बाहर आ गया और उसकी पत्नी मोमोज बनाने चली गई। चंदन की पत्नी मोमोज बहुत ही अच्छे बनाती थी। जो भी एक बार खाता वो उंगलियां चाटते रह जाता। कुछ देर बाद जब मोमो बन गए तो उसकी पत्नी ने चंदन को आवाज दी और फिर चंदन सारे मोमोज खा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दिनों का भूखा हो। कई दिनों दोनों पत्नी पत्नी ऐसे ही अपने परिवार को चला रहे थे। चंदन मार्केट में जाकर ज्यादा अंडे बेचता और उसकी पत्नी अपने घर के बाहर ज्यादा से ज्यादा अंडे बेचने की कोशिश करती। फिर एक दिन आया जब चंदन के परिवार को बहुत बड़ा सदमा लगा। मार्केट जाते हुए चंदन का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से अब ना तो चंदन उठ सकता था और ना ही चल सकता था। परिवार बहुत बड़े संकट में आ गया था। उसकी बेटी की स्कूल की फीस, चंदन की दवाइयाँ और घर का खर्च उसकी पत्नी के सर पर आ गया था। उसकी पत्नी जैसे तैसे सब कुछ चला रही थी, पर चंदन के इलाज के पैसे की वजह से परिवार और उसकी बेटी की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन चंदन ने अपनी पत्नी से मोमोज बनाने के लिए कहा। वो मोमोज बनाकर लाई और चंदन को दिया। चंदन ने मोमोज खाकर बहुत खुशी का इजहार किया और कहने लगा कि तुम्हारे हाथ के मोमोज को कोई भी खाएगा, उसका पेट तो भर जाएगा पर उसका मन नहीं भरेगा। तभी अचानक उसकी पत्नी को ख्याल आया, क्यों ना मोमोज की दुकान डाली जाए। उसने चंदन से कहा। चंदन ने भी हामी भरी और मार्केट में दुकान शुरू करने को कहा। उसकी पत्नी ने दुकान शुरू की। कुछ दिनों तक मामला यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने पूछा कि ये मोमोज क्या चीज है, एक प्लेट देना जरा। जब उसने मोमोज खाए उसे बहुत पसंद आए। उसने एक और प्लेट ली और तारीफ करने लगा। ऐसे ही देखते देखते उसके मोमोज की दुकान पर बहुत भीड़ होने लगी। अब मोमोज रोजाना वक्त से पहले ही खत्म हो जाते थे।
एक दिन एक व्यक्ति आया। उसको दूर से आता देख चंदन की बीवी ने कहा, भाई साहब, आज तो मोमोज खत्म हो गए हैं, आप कल आइए। उस व्यक्ति ने कहा, मैं यहाँ मोमोज खाने नहीं आया। असल में मैं एक बहुत बड़े होटल का मालिक हूँ और मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे मोमोज बनाती हो। मुझे एक टेस्ट कराओगी? उसने बचे हुए मोमोज में से एक मोमोज उसको दिया। उसने वो मोमोज टेस्ट किया। वो उसे बहुत टेस्टी लगा। उसने कहा, क्या तुम मेरे होटल के लिए भी मोमोज बनाओगी? मैं तुम्हें इससे ज्यादा और इससे अच्छे पैसे दूंगा। ये सुनकर चंदन की पत्नी काफी खुश हो गई। उसने हामी भरी और होटल के लिए मोमोज बनाना शुरू कर दिया। अब चंदन की दवाइयाँ, गुड़िया की स्कूल की फीस और घर के खर्च के बाद भी काफी पैसे बचने लगे और उनकी जिंदगी खुशहाली से गुजरने लगी। इस तरह मोमोज ने उनके परिवार को फिर से जीवित किया।